गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। एक आपके पास सिस्टम था जिसमें बहुत सारे चार्जेस हों तो कैसे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के आर्टिकल आपने पहले भी किए, उनमें हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। तो देखें, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। फिगर में देखें, ये a पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे -q और बी पे +q चार्ज है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2a है। O इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल है, तो इसलिए मैंने O से A की दूरी a दिखा दी है और O से B भी स्मॉल a दिखा दिया है। ठीक है। लेट P बी द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। आपको ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी, तो हमने वो एक तो एक्सियल लाइन पे निकाली थी और एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली थी। यहाँ पे हम एक जनरल आर्टिकल करेंगे पोटेंशियल का, जिसमें हम पॉइंट जो होगा उसको ना तो एक्सियल लाइन पे मानेंगे ना इक्वेटोरियल लाइन पे, बल्कि कोई एंगल बना के मानेंगे, जिससे कि ये जनरल केस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सेंटर से P पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बना रही है डाइपोल के साथ में। तो हमने कहा कि P बी द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड सच दैट OP इज इक्वल टू R। P पॉइंट इस तरह से है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से उसकी डिस्टेंस R है और ये जो एंगल है POB ये बराबर थीटा है। ठीक है। तो अब सवाल की रकम की बात करें तो दो ही चीज़ें दे रखी हैं। एक तो सेंटर से पॉइंट, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस r दे रखी है, दूसरा ये जो r है ये एंगल बना रहा है थीटा। तो हमारा आंसर भी r और थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हम मानेंगे वो हम कैलकुलेशन के लिए मान रहे हैं, इसलिए उनकी वैल्यूज़ वापस रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट AP बराबर R1 है और BP बराबर R2। A से P की दूरी R1 है और B से P की दूरी R2 मान ली हमने। देखो, हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से। डाइपोल के अंदर आपको पता है दो चार्ज हैं, एक -q और एक +q, दो चार्जेज हो गए। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे और टोटल निकालने के लिए उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे। V1 and V2 are the potentials at point P due to charges -q and +q respectively। तो V1 तो हमने क्या मान लिया, P पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया ड्यू टू चार्ज -q, और V2 मान लिया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q। तो सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाई जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V1 + V2 हो जाएगा। V1 तो है -q की वजह से, V2 +q की वजह से, दोनों को जोड़ देंगे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला याद करो, 1/4πε0 Q/R, जहाँ Q तो चार्ज होता है और R जो है वो चार्ज से पॉइंट की दूरी। याद रखना स्टूडेंट्स, अब से पहले जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स पे काम किया तो वो वेक्टर होते थे, और वेक्टर में चार्ज का निशान छोड़ सकते हैं मैग्नीट्यूड लिखते वक्त, परंतु पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखा जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लिखा जाएगा। तो V1 की वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0, चार्ज की जगह -q, और चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने फिलहाल R1 मानी हुई है, प्लस 1/4πε0 चार्ज की जगह Q और डिस्टेंस हमने R2 मानी हुई है। अब इसमें से हम लोग Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो 1/R2 प्लस का इसको आगे लिख देंगे, -1/R1 पीछे लिख दिया। तो दिस इज लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास।
अब देखो हमारा एम क्या है। मैंने पहले बताया था कि हमारे क्वेश्चन की जो रकम है वो आर और थीटा है सिर्फ। तो R1 और R2 तो हमने मानने अपनी सुविधा के लिए। तो अब हमारा एम है, आगे के मैथमेटिक्स करने का एम ये है कि हम R1 और R2 की वैल्यू लिख सकें इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो उसके लिए देखें, ड्रा BL परपेंडिकुलर ऑन PO एंड AM परपेंडिकुलर ऑन PO प्रोड्यूस्ड। यहाँ फिगर में देखें, ये जो आपकी ये साइड है PO, एक तो हमने इस PO के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया B पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया BL, और एक इसी साइड को आगे बढ़ा दिया, PO को आगे बढ़ा दिया, PO प्रोड्यूस्ड हो गया। तो A से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो AM है, ये परपेंडिकुलर है PO प्रोड्यूस्ड पे, और BL परपेंडिकुलर है PO पे। क्यों डाल रहे हैं अभी समझाते हैं। अभी कहता है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मुझे एक तो ये साइड चाहिए, क्योंकि पता है आपको यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो R है। अगर मुझे पूरी साइड निकालनी होगी तो R के अंदर ये साइड जोड़ देंगे, और अगर ये छोटा हिस्सा निकालना होगा तो R में से ये हिस्सा घटा देंगे। तो अब हम पहले एक तो OM निकालेंगे और एक OL निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, एक तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, AOM हो गया। AOM एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें देखो OM तो हमें निकालना है और OA पता है, तो OM बटे OA। तो OM है आपका बेस और OA है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो OM हो जाएगा OA कॉस थीटा, और OA की जगह आप स्मॉल a लिख सकते हैं। तो OM की वैल्यू आ गई A कॉस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन है। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में देखें, BOL नाम का जो ट्राइंगल है, इसमें हमें ये OL साइड निकालनी है और OB साइड हमें पता है। तो OL बटे OB, अगेन ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। OL हो गया आपका OB कॉस थीटा। तो OL इज इक्वल टू OB की जगह A रख देंगे, तो OL हो गया A कॉस थीटा। अब देखिए कहता है कि फॉर पॉइंट डाइपोल, क्योंकि आपको पता है हम लास्ट में जो रिजल्ट है वो शॉर्ट डाइपोल या पॉइंट डाइपोल के लिए निकालते हैं। तो ये कहता है कि फॉर पॉइंट डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल, या व्हेन जब R इज़ ग्रेटर देन A हो, यानी कि पॉइंट की दूरी डाइपोल की सेपरेशन साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो डाइपोल है वो हमें एक पॉइंट जैसा ही नज़र आएगा। तो उस केस में क्या कहता है, देखो अगर हम इस फिगर को यहाँ एज इट इज़ देखें तो हमें पता लगेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं है। परंतु अगर ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूरी पे होता तो हम इनके बीच की इस दूरी को नेगलेक्ट कर सकते थे। तो ये जो R1 है हम इसको लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, PM के बराबर। तो अगर पॉइंट डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल है, या व्हेन R इज़ ग्रेटर देन A है, तो R1 जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये PM के बराबर लिखी जा सकती है। लगभग जो ऐसे लगाते हैं इसका मतलब है कि ये लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। और इस PM को हम लोग PO प्लस OM लिख सकते हैं। PO प्लस OM लिख दिया, तो PO की जगह R और OM की जगह A cos थीटा लिख दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास R और थीटा की फॉर्म में। इसी तरह से R2 निकालेंगे। R2 निकालने के लिए फिर से देखें, अगर ये शॉर्ट डाइपोल होगा तो इस वाली साइड को नेगलेक्ट करेंगे, तो ये जो दूरी है R2, ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, PL के बराबर हो जाएगी लगभग। तो PL को आप लिख सकते हो PO माइनस OL। तो PO की जगह R और OL की जगह A cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई इस तरह से। देख लो, R2 नियरली इक्वल टू PL, PO माइनस OL, और R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर 5। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।